हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई टेक्सोनोमिक हिरार्की के बारे में पढ़ा था और बताया था कि टेक्सोनोमिक हिरार्की कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई, जो कि टेक्सोनोमी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उसी का एक पार्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दी गई थी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत तब पड़ी, तो देखते हैं इसको। तो एनिमल क्लासिफिकेशन जब किया गया तो एक दिक्कत आई कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एनिमल्स होते हैं उनको लोकल भाषा में कुछ और बोला जाता है और उनका साइंटिफिक नेम कुछ और होता है। एक जगह के पर उसका नाम कुछ अलग होता है, दूसरी जगह पे उसको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। इसी तरह उस एनिमल को एक देश में कुछ अलग नाम से जाना जाता है और दूसरे देश में किसी अलग नाम से जाना जाता है। तो इस दिक्कत को क्लियर करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। उन्होंने एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बाद उनके नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स दिए थे, जो कि उनके द्वारा प्रस्तावित एक बुक सिस्टेमा नेचुरी में दिए गए थे। उसके 10th एडिशन में ये सब कुछ उनके द्वारा लिखा गया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने बताया कि जो जीव का जो नाम होता है वो दो भागों में लिखा जाए। पहला नाम उसके जीनस को स्पेसिफाई करेगा और जो दूसरा नाम होगा वो उसी स्पीसीज के नाम को स्पेसिफाई करेगा। तो आइए देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। नोमेनक्लेचर जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है नोमेन और एक क्लेयर। नोमेन का मतलब होता है नेम एंड क्लेयर का मतलब होता है कॉल, कि कोई भी नाम है उसको किस नाम से हम बुलाते हैं। तो नोमेनक्लेचर जो होता है ये कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा किसी भी जीव का हम नामकरण किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि हम बात करें टाइगर की, पैंथेरा टाइग्रिस नाम होता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस जो नाम है, यहाँ पर पैंथेरा जो है ये उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि टाइग्रिस जो है ये उस पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हिस्ट्री देखें तो कैरोलस लीनियस ने 1758 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने बताया कि कोई भी नाम जो होता है, साइंटिफिक नेम, उसके दो पार्ट होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसीज का नेम होता है। तो उन्होंने कुछ नियम दिए। तो जूलॉजी में हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में जीवों का जो नामकरण होता है वो एक कोड के द्वारा किया जाता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग ही जीवों का नामकरण किया जाता है। ये जो कोड है इसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। इस कोड के कुछ नियम होते हैं जो कि हम देखते हैं। तो कोई भी जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो सबसे पहली बात होती है कि वो लैटिन भाषा में दिया जाता है। लैटिन भाषा में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज मीन्स कि अब इस लैंग्वेज में अब कोई और नई चीज़ नहीं आती है, जो पहले से ही जो चलता आ रहा है वही अब आगे कंटिन्यू रहेगा, इसमें अब फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो काफ़ी सुविधा है ताकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए लैटिन भाषा को ही नोमेनक्लेचर में यूज किया जाता है। अब सेकंड जो रूल है कि कोई भी जो नेम, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस को स्पेसिफाई करेगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा जो नियम है वो कह रहा है कि जो जेनेरिक नेम जो लिखेंगे, जो फर्स्ट नेम होगा
वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि स्पीसीज का जो नेम होगा वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इसी तरह जब भी कोई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा तो वो इटैलिक होने के साथ साथ उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये कुछ नियम थे जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, कोई दो जीव, उनका नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से जीवों का नाम रखा जाए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है यूनिकनेस, कि कोई भी जो साइंटिफिक नेम दिया जाए वो यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरे जीव के नाम से वो मेल नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए नाम में, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका जो नाम हो जीव का वो एक ही नाम हो। ये नहीं कि भाई उसको एक देश में दूसरे नाम से जाना जाए और दूसरे देश में उसको किसी अन्य नाम से जाना जाए। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए कोई भी साइंटिफिक नेम दिया जाए। तीसरी चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मीन्स एक बार जो नाम दे दिया, अब बाद में उस नाम को चेंज नहीं किया जा सकता। जो नाम दिया गया है अब भविष्य में हमेशा वही नाम रहेगा, इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो ये कुछ 3 एसेंशियल रिक्विजिट थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए: यूनिकनेस, यूनिवर्सलिटी और स्टेबिलिटी। तो यही था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थैंक यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।